अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। It's flicked away, it will go for four, but they will not care one bit, Pakistan. What a performance, Pakistan cricket at its best really, mercurial. शाहीनों का पलट कर वार, बल्लेबाजों के बाद बॉलर्स की यलखार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों इंग्लैंड को 14 रन से शिकस्त। 349 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 9 विकेटों पर 334 रन बना पाई। बटलर और जो रूट की सेंचुरियां रायगा। There goes the aerial route over mid-on, back live, and he launches down the ground in the. That is beautifully played. I was just looking at the field. Chipped, but chipped a long way by Hafiz. इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद हफीज, बाबर आजम और कप्तान सरफराज के बल्ले भी खूब चले। पाकिस्तानी ओपनर्स की जानिब से भी 82 रन का शानदार आगाज। वहाब रियाज के 3, मोहम्मद आमिर और शादाब खान के 2 शिकार। शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज ने एक विकेट हासिल की। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल होगी। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल कराची में तलब। ईद बुध को ही होगी। कल कराची में बगैर दूरबीन चांद नजर आएगा। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दावा। ईद के चांद का तनाज़ा खत्म करने की कोशिश में एक और तनाज़ा। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का मुफ्ती मुनीब की जगह शहाबुद्दीन पोपलजई को चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, शहाबुद्दीन पोपलजई के अक्सर फैसले दुरुस्त होते हैं। पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात बेबुनियाद हैं। BBC की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट झूठ का पलंदा है। DG ISPR का बयान। कहा, सहाफती इक़दार के मुनाफी खबर पर BBC हुक्काम से राबिता किया है। FIA साइबर क्राइम विंग में ब्लैकमेलर ग्रोह का इंकशाफ। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम उस्मान के खिलाफ भी शिकायत सामने आ गई। डिप्टी डायरेक्टर गुजरांवाला मोहम्मद आसिफ पर भी ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। इससे पहले इल्जाम साबित होने पर 3 अफसरान को ओहदों से तो हटा दिया गया, लेकिन सख्त कार्रवाई ताहाल अमल में न लाई जा सकी। वज़ीर कानून फरूक नसीम की जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। कानून से बालातर कोई नहीं, सबका यकसा एहतसाब चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। इजलास में ज़रताज गुल को भी बात करने से रोक दिया। कहा, ज़रताज गुल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वज़रा की जानिब से इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार। जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर अपोजिशन को सियासत जेब नहीं देती। अदलिया की अदलिया से शिकायत, अदलिया पर हमला कैसे हो गया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की ब्रीफिंग। कहा, शहबाज शरीफ बाहर बैठकर महंगाई का रोना रोने के बजाय वापस आए, नैब उनका इंतजार कर रहा है। शहरियार आफरीदी को वजीर इंसदाद मनशियात का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। ज़रताज गुल ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अब सादिक और अमीन नहीं रही। नून लीग ज़रताज गुल की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असम्बली को भी ज़रताज गुल की नाअहली के लिए दरख्वास्त दे दी। ज़रताज गुल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा। हमजा शहबाज के लिए ईद पर रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीह कर दी। ये तशरीह कहां से आ गई कि मुलजिम को गिरफ्तार करने से पहले बताया जाए। पुलिस 50 रुपए चोरी के केस में मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है तो नैब के केस में क्यों नहीं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर का हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार।
साफ पानी कंपनी रेफरेंस का नंबर गलत बताने पर अदालत नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ बड़े नामों पर कभी मुकम्मल हाथ नहीं डाला गया। अब नैब की तवज्जो मेगा करप्शन मुकदमात पर है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का बयान, वाज़ेह किया कि एहतसाब का अमल बिला खौफ व तफरीक जारी रहेगा। नैब किसी तरह भी मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए काम करने वालों के खिलाफ नहीं। बिजनेस कम्युनिटी और गैर सरकारी हजरात बिला खौफ और दिलजमई से अपना मुस्बत काम जारी रखें। पहले ईद की खरीदारी, बाद में बाकी दुनियादारी। ईद सर पर आते ही शॉपिंग सेंटर्स भर गए। रेडीमेड कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी की दुकानों पर बेपनाह रश। खवातीन के लिए दर्जी के बहाने और मैचिंग के दुपट्टे भी दर्द सर बन गए। बच्चे भी फाइनल शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मर्दों को बच्चे संभालने का चैलेंज दरपेश। ईद पर सबसे खूबसूरत, सबसे मुनफरिद नजर आने की दौड़। ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश बढ़ने लगा। फेशियल, कटिंग, हेयर कलर, प्लकिंग, मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए एडवांस बुकिंग। मेहंदी लगवाने की तैयारियां भी मुकम्मल। लड़कों का ब्यूटी सैलून पर हुजूम। हजामों ने भी रेट कई गुना बढ़ा दिए। हुकूमत का ईद के 3 रोज मुल्क भर में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग न करने का वादा पूरा कर दिया। एक तवील अरसे के बाद रमजान में लोड शेडिंग न होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 80% फीडर्स पहले ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। पेशावर के चाचा नूरुद्दीन को वजीर आजम के लिए सांप की खाल से चप्पल बनाना महंगा पड़ गया। महकमा जंगली हयात ने 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। आइंदा अजदही की खाल इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी पर चप्पल दुकानदार को वापस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी। शोपिया में फायरिंग से मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। ईद करीब आते ही भारतीय फौज की जानिब से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के वाक़यात में तेजी। हैदराबाद में फतह चौक हीरो टावर के करीब जेर तामीर मकान की छत गिर गई। 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। ओकाड़ा में मोटरवे पुलिस की ईमानदारी। हादसे का शिकार गाड़ी से मिलने वाले 2 करोड़ 39 लाख रुपए मालिक को वापस। आईजी मोटरवे पुलिस एडी ख्वाजा की अफसरान और अहलकारों को शाबाश और नक़्द इनाम का ऐलान।